एक्सरसाइज 13.3 एक्सरसाइज 13.3 शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जितने भी माध्यिका के फैक्ट थे वो हमने बता दिए थे कैसे कैसे निकालेंगे। सही है ना। अब एक्सरसाइज 13.3 का सवाल नंबर पहला है, कह रहे हैं ये निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं को बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। यानी इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक तीनों ज्ञात करेंगे। तीनों ही ज्ञात करवानी है इन्हें, तीनों ही ज्ञात करेंगे और इसकी तुलना भी कीजिए। तो ज्ञात करने के लिए हमने कही तीनों निकालोगे तो तीनों का अलग अलग प्रोसेस करना पड़ेगा सबका। हम इनमें से क्या है कोई दो निकाल लेंगे, कोई भी दो। तो तीसरा क्या है उस सूत्र से निकाल लेंगे। अब इसमें से जो सबसे ज्यादा देर में निकलता है उसको सूत्र से निकाल लेंगे। जैसे माध्य है, इसमें CI, FI वगैरह कई कई है। सही है ना। बाकी माध्यक निकालेंगे तब भी तीन ही टेबल चाहिए, बहुलक निकालेंगे तीन ही टेबल चाहिए, तीन ही खाने चाहिए। और ये माध्य निकालेंगे तो CI, UI, FI, UI, समझ गए। तीन चार कॉलम अगर पग विचलन विधि से करें तो क्या है, हम क्या करेंगे माध्यक और बहुलक निकाल लेंगे, फिर उसके बाद सूत्र से माध्य निकाल लेंगे। सही है। अब माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले माध्यक निकालते हैं। तो माध्यक निकालने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए बताओ। L, CF, FH ये सारी पता होना चाहिए। अब L तो ये L क्या है, L निकलेगी क्या, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अब इसमें माध्यक वर्ग तो नहीं पता, कौन सा माध्यक वर्ग। माध्यक निकालेंगे तो माध्यक वर्ग पता होना चाहिए, बहुलक निकालेंगे तो बहुलक वर्ग पता होना चाहिए। बहुलक वर्ग तो देख के ही पता लग जाती है, जिसकी बारंबारता ज्यादा होती है वही वही बहुलक वर्ग होता है। सही है ना। लेकिन माध्यक वर्ग, तो माध्यक वर्ग n/2 से अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग माध्यक वर्ग होगा। तो संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। 4 की 4 और 5 9 13 22 और 20 42 और 14 56 56 और 8 64 64 और 4 तो है ही 68 जी। ठीक है ना, क्योंकि यहां तक के सब 68 ही तो जुड़े होंगे, जुड़ते आ रहे हैं ना। अब n/2 देखो क्या निकालेंगे हम माध्यक वर्ग। n/2 देखो क्या है 68/2 यानी कि 34। 34 से बड़ा संचय बारंबारता वाला वर्ग कौन सा है। 34 से बड़ी संचयी बारंबारता, 34 से बड़ी क्या है 42, संचयी बारंबारता 42 का वर्ग अंतराल कौन सा है 125 से 145, 125 से 145। ये क्या होगा, क्या होगा ये माध्यक वर्ग होगा। सही है ना। माध्यक वर्ग ऐसे ही तो निकलेगा। अब माध्यक वर्ग निकल गया तो अब इसी से सब कुछ निकलेगा। यही क्या निकलेगा भाई, सबसे पहले L भी निकाल लेंगे हम, निम्न सीमा 125। भाई माध्यक वर्ग ये है ना, इसी की निम्न सीमा 125। H पता होगी तुम्हें, डिफरेंस 20, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या पता होना चाहिए हमें, नहीं H तो है ही, और क्या पता होना चाहिए F क्या होती है माध्यक वर्ग की बारंबारता 20। एक और रह गया है CF क्या होता है माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता 22। समझ में आई ना बात है। माध्यक निकालें अब, चलो भैया माध्यक को किससे दिखाते हैं, M से। सूत्र क्या है L + n/2 - CF/F × H। समझ में आ रही है ना कहानी है। L का मान रख दो 125 प्लस n/2, n/2 पहले तो हम निकाल ही लेते हैं 34, और ना तुम 68/2 कर दो, बात वही है, n का मान 68 है।
यहाँ 34 रख दे रहे हैं हम। सी एफ कितना है 22 और बटे एफ कितनी है 20 और इंटू एच कितना है 20। सही है, अरे ऐसे ही है ना। तो ये जो 20 है, एच भी 20 है, ये भी 20 है, कट गई गुणा में 125 प्लस इसमें कितने बच रहे हैं भाई 12 12 बच रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा 137, यानी माध्यक आ गया 137। सही है, माध्यक कितना आ गया 137। अब हमें माध्यक पता निकल गई, अब बहुलक और निकालेंगे। बहुलक निकालने के लिए बहुलक वर्ग पता होना चाहिए, माध्यक निकालने के लिए माध्यक वर्ग पता होना चाहिए कि भैया ये आया है। ऐसे ही बहुलक पता होने के लिए बहुलक वर्ग पता होना चाहिए। सही है ना। तो इसमें क्या है, बहुलक वर्ग निकालेंगे सबसे पहले। अब बहुलक वर्ग कैसे पहचानेंगे, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी। कौन सी है 42 56 145 से 165 145 से 165 ये है बहुलक वर्ग। समझ गए, बोलो समझ में आई। अच्छा बहुलक वर्ग पता लग गई तो इसी एल एच F1 F0 F2 ये सारी चीजें निकाल लो बहुलक वर्ग, क्योंकि बहुलक निकालना है अब हम। तो L क्या है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 145, H क्या है डिफरेंस 20, F1 क्या है बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग कहाँ भाई, अरे 56 वाला थोड़ी होगा, ये होगा ना बहुलक वर्ग। नहीं गलती हो गई, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, संचयी बारंबारता नहीं बारंबारता, तो सबसे ज्यादा बारंबारता 20 की है, यही होगा 125 से 145, यानी बहुलक वर्ग भी यही है 125 से। तो इसमें L क्या हो जाएगा 125, H क्या हो जाएगा 20, F1 क्या हो जाएगा, F0 क्या हो जाएगा और F2 क्या हो जाएगा, इसे निकाल लो। F1 क्या है बहुलक वर्ग की ही बारंबारता 20, F0 क्या है उससे पहले वाले की बारंबारता 13, F2 उससे बाद वाले की बारंबारता। कोई दिक्कत तो ना आ रही है तुम्हें सवाल समझने में, बताओ। बहुलक का सूत्र लगा, बोलो। बहुलक अंग्रेजी में क्या कहते हैं भूल गए क्या, मोड। क्या है सूत्र L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये याद होने चाहिए। L का मान लगा दो भाई 125 प्लस F1 माइनस F0 20 माइनस 13, 20 माइनस और 2 गुणा 20 माइनस 13 माइनस 14 और इंटू 20। बताओ कहानी समझ में आ रही है। 125 की जगह 125 रहने दें, 20 में से 13 घटाए कितने बचे 7 ऊपर बचे और 40 इनकी गुणा हो जाएगी और ये है 27, यानी 7 गुणा 20 बटे 40 माइनस 27। सही है, 7 गुणा 20 बटे 40 माइनस 27। कोई दिक्कत यहां तक, कोई भी दिक्कत बता, नहीं तो आगे चलो। यानी बहुलक बराबर, बहुलक बराबर क्या आ जाएगा 125 प्लस प्लस 140 तो ये हो जाएंगे और बटे कितने हो जाएंगे 13। सही है ना, 140 बटे 13, चलो काट दो 13 को, 125 प्लस 13 ही कम 10 हो गए, 10 हो गए ना, 10 तो कम रह गए। तो जब कम रह गए क्या लगाएं फिर, जीरो लगा के दशमलव लगा दिया हमने, कितने हो गए 100, 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91, कितने बचे
9, 90 हो गए। 13 सत्ते 91, यानी 13 छिंग 78, यानी 125 में 10 और जोड़ेंगे तो 135.76, ये हमारा बहुलक आ गया। सही है, बोलो ठीक है, समझ में आई। चलो अब बहुलक निकाल, माध्यक निकाल लिया हमने, बहुलक निकाल लिया, माध्य और निकाल लेते हैं। अब माध्य के लिए पूरी टेबल सजानी करनी पड़ती, उससे बढ़िया है कि सूत्र से निकाल दो एक चीज। सही है, सूत्र क्या है, बहुलक बराबर, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक या माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। तो हमें इसका पता है, इसका पता है, इसका ही तो नहीं पता है भाई। तो 2 गुणा माध्य ले आ रहे, बहुलक को उधर पहुंचा दे रहे, यानी 2 माध्य बराबर, तो ये माइनस का है इधर प्लस का हो जाएगा ना, और 3 गुणा माध्य का यही है, यही रहने दो इसे, और माइनस कर दे बहुलक, ये तो काम कर ही लोगे। चलो लगा दो, 2 गुणा माध्य यानी 2 माध्य बराबर 3 गुणा माध्यिका क्या आई थी, माध्यिका आई थी 137, माइनस बहुलक कितना आया था 135.76। सही है, 2 गुणा माध्य बराबर 3 से गुणा कर दो, 3 सत्ते 3 3 9 10 11, 3 एकम 3 और 1 4, 411 में से ये 2 गुणा ये 135 घटा दो, 135.76 घटा दो, और ये वाले 2 क्या है, अब बटे में पहुंच जाएंगे, पहुंच जाएंगे ना, पहुंच जाएंगे, यानी माध्य बराबर, पहले तो इन्हें घटाओ 76 को, तो 76 की जगह बचेंगे 4 24, 0.24। अब यहां रह गया 0, 0 में से 5 गए, 10 हो गए, 10 में से 5 गए, 5 बचे, यहां 0 रह गया, 0 में से 3 गए, 7 बचे। सही है ना, यहां रह गए 3, 3 में से 1 गई है, 2 बचे, 275.24 बटे 2। अब 2 से और भाग कर दो, तो माध्य बराबर आ जाएगा 2 ही कम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 ही छक्का 12, और 2 दूनी 4। यही हमारा आंसर है। क्या आंसर है कि माध्यक है 137, बहुलक है 135, और माध्य है 137.62। तो वो कह रहे हैं इनकी तुलना और कीजिए, तो तुलना मतलब कौन घटती है कौन बढ़ती है। 137 माध्य है, 137 ही माध्यक है, पॉइंटों में अंतर है, और जे भी 135 37 के करीब है। सही है, तो लगभग लगभग तीनों जो मान हैं वो क्या हैं, बराबर हैं। तो हम अगर वो तुलना करने की बात करें तो हम लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं, माध्य माध्यिका और बहुलक, बहुलक तीनों मान लगभग बराबर हैं, लगभग बराबर हैं, पूरे बराबर नहीं है। सही है ना, लगभग बराबर है, ये हमारा पूरा सवाल हो गया। यदि समझ में ना आई हो तो हम पूरा रिवीजन करा दें सर, बताएं दोबारा। आ गई, आ गई है तो उतारो इसे, दूसरा सवाल कराएंगे। प्रश्न नंबर 2 है, इस दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या है भाई, वर्ग अंतराल और बारंबारता दे दी है, वर्ग अंतराल दे दिया है, बारंबारता दे दी है, लेकिन इस बारंबारता में यहां अचर राशि की जगह चर राशि दे दी है। समझ गए, यहां अंक नहीं दिए, ना ही यहां अंक दिए हैं, तो जब ये नहीं दिए हैं तो कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए हमें, तो उस एक्स्ट्रा चीज दे दी है पहले से कि माध्य माध्य माध्यक, माध्यक है, क्या है, माध्यक दिया है 28.5, माध्यक दिया है कितना 28 पॉइंट। जब माध्यक 28, माध्यक ही पूछता तुमसे, यदि ये दोनों चीजें दे देता तो माध्यक पूछता या बहुलक पूछता, या बहुलक पूछता, माध्यक पूछता, या क्या पूछता, तीसरी चीज, अरे माध्यक, हाँ माध्यक तो माध्यिक ही है, माध्य है, माध्य पूछता या माध्यिका पूछता या बहुलक पूछता, ठीक है ना। तो पूछेगा कहां से, इसमें एक्स और वाई डाल दिए तो फिर तीनों में से एक चीज देगा,
तो यहाँ दिया है माध्यक बराबर 28 अब हम माध्यक का ही सूत्र लगा के माध्यक की जगह 28.5 रखेंगे बस, और कुछ नहीं करना है। तो ये ये अपने आप खत्म हो जाएंगे, इनके मान अपने आप निकल जाएंगे। ये देखो इधर से भाई इन्होंने ये भी बता दिया कि कुल संख्या कितनी है, 60 है। तो कुल संख्या 60 है, हम जोड़ के देखें भाई 5 और 20 25, 25 और 15 40, 40 और 15 5 45। तो इसका मतलब जो टोटल 60 है, 45 तो वैसी संख्या रह गई। इसका मतलब x और y 15 होंगे ना भाई, 45 तो ये खुद आ गए, 45 तो ये 45 हो रहे हैं, तो x और y 15 होंगे ना, तभी तो 60 होंगे जैसे टोटल। यहाँ लिख दें हम x प्लस वाई बराबर 15। कोई दिक्कत तो ना है, कोई समझ में आई कि कहाँ से आए हैं, समझ में आ गई ना कहाँ से आए हैं, क्योंकि ये 60 हैं और हमारे आ रहे हैं 45 प्लस एक्स प्लस वाई। 45 तो अंक हो रहे हैं, तो इसका मतलब 15 होंगे ये एक्स प्लस वाई, यानी दोनों का योग 15 आया है। लेकिन हमें तो अलग अलग निकालना है, सही है ना, अलग अलग। अलग अलग निकालने के लिए माध्यक का सूत्र लगाएंगे। माध्यक के सूत्र के लिए संचयी बारंबारता की जरूरत है। संचयी बारंबारता निकालो 5, इसकी बारंबारता बताओ कितनी होगी। बहुत बढ़िया, कितनी होगी 5 प्लस एक्स, इसकी कितनी कितनी होगी, तो 5 ये रहे, 20 ये बढ़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 25, और x तो रहेगा ही रहेगा। 25 ये हो गए, 15 और 40 हो जाएंगे, और x तो रहेगा ही साथ में। 40 ये बाई ये x, तो इस बार हो जाएंगे भैया 40 ये x और y अलग, क्योंकि ये तो जोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। चलो अब इसको इसमें जोड़ो, 40 और 5 45 प्लस एक्स प्लस वाई। बताओ समझ में आई, आ गई समझ में, आ गई हो तो हमें माध्यक निकालने के लिए माध्यक वर्ग की जरूरत होगी। अब माध्यक वर्ग कैसे पहचानते हैं बताओ, माध्यक वर्ग कैसे पहचानेंगे, n बटे 2 से भाई, n बटे 2 से, n का मान है 60, 60 बटे 2 का मतलब 30 से बड़ी संचयी बारंबारता कहाँ है, 30 से बड़ी पहचानो कहाँ है। अच्छा ये पता x का मान हुआ 50, तब 50 तो नहीं होगा, फिर भी x का और y का मान क्या पता, ये 40 बता रहे हैं, क्या पता जे ज्यादा बैठे, इनके मान निकल आए। तो इसमें पता चल रही है कौन बड़ा है कौन छोटा, बताओ। तो फिर माध्यक वर्ग कैसे निकालेंगे, तो माध्य से पहचानेंगे। इसमें माध्य 28.5 आया है, तो इसका मतलब माध्य 28.5 कहाँ होगा, कौन सा वर्ग होगा 28.5, ये वाला, ये माध्यक वर्ग है। यदि संचयी बारंबारता से पता ना लगे कभी, तो माध्य दिया होगा, माध्यक दिया होगा, तो माध्यक से ही पहचानेंगे, सही है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग निकालो। माध्यक वर्ग क्या होगा बोलो, 20 से 30, तो L बराबर क्या होगा 20, H बराबर क्या 10। माध्यक वर्ग ही तो निकालना है ना, तो सूत्र में और क्या चाहिए हमें, F चाहिए, F क्या चाहिए, F कितनी है, माध्यक वर्ग की ही बारंबारता 20, और क्या चाहिए CF, CF चाहिए ना, माध्यक वर्ग से पहले वाले की संचयी बारंबारता 5 प्लस x, और कुछ, और तो कुछ नहीं चाहिए। अब सूत्र लगा दो, माध्यक बराबर क्या है, L प्लस बोलो n बटे 2 माइनस CF बटे F इंटू H। मान रखने रह गए, L का मान 20, n बटे 2 का मान 30, सही है, और 30 माइनस CF क्या है 5 प्लस x। जिस किसी के आगे यदि माइनस है तो वो चीज हम ब्रैकेट में लिखते हैं पहले, 5 प्लस x इस प्रकार से। जब एक ब्रैकेट अंदर है तो यहाँ दूसरी वाली भी ब्रैकेट लगा सकते हैं, समझ गए। या फिर यदि ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो जो चीज यहाँ है उसके चिन्ह उल्टी करते रहो, जैसे 5 प्लस के हैं तो माइनस के 5, x प्लस का है तो माइनस का x, या एक चीज इसमें माइनस की होती तो प्लस की हो जाती। यदि चिन्ह आगे है तब, और कोई चीज हम डबल चीज रख रहे हैं तब, समझ गए। अब वही काम करेंगे, बटे f, f क्या है 20,
और ये h का मान भी रख दो यहाँ 10। सही है, 0 से क्या काट दें 0, यहाँ 20, इधर चल ही रहे हमारे 28.5 प्लस यहाँ हो गए 30 माइनस 5, 30 माइनस 5 माइनस x बटे 2। समझ में आई ना बात। यहाँ हो गए 28.5 माइनस 20, ये वाली 20 ले आए हम, ठीक है ना। इधर कितने बचे 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स बटे इधर कितने बचे अब 8.5 और ये 2 और लिया गुणा में 17, 25 माइनस एक्स। अब ये कितने हो गए 17 बराबर 25 माइनस, अब ये x माइनस का है, x का ही मान निकालेंगे तो इधर लाके तो प्लस का हो जाएगा नहीं, और 25 अपनी जगह, x को इधर ले आए प्लस का हो गया, 17 को उधर ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो x बराबर आ गया 8। सही है, अब x बराबर 8 आ गया तो इस x प्लस वाई बराबर 15 में, x प्लस वाई बराबर 15 में यदि x का मान हम 8 रख दें तो क्या y का मान निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा बताओ। 15 माइनस 8 बोलो, तो y का मान भी आ गया क्या 7। अतः 2 मान निकल के आ गए, x बराबर 8 और y बराबर 7। यही हमसे पूछा था, यही इसका आंसर। समझ में आई ना बात, ठीक है। तो जब कभी भी बारंबारता में x या y देगा तो वो माध्यक माध्यिका या बहुलक में से कोई एक चीज तुम्हें देगा, तो उसी के सूत्र से हम निकाल देंगे। ठीक है, कहानी समझ में आ रही है, बता रहा हूं।